की दयामय जनक दुलारी की। पायल अंजनी लाल पलोटत पायल अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराई धन्य सेवकाई रघुराई धन्य सेवकाई पवन सुत गिरिवरधारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। हो भरत जू ठाणे भाव विभोर भरत जू ठाणे भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जो लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद्र लेत आनंद लखे चंद्र तेरे आनंद धन्य शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे हो प्रभु पद प्रेम बस पावे प्रभु पद प्रेम पद पावे। शरण राजेश द्रवे अवदेश राजेश अवदेश शरण राजेश द्रवे अवदेश राजेश अवदेश बोलिए जय भयहारी की। दोनों हाथ उठा लीजिए। दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। हो जय जय मैया जनक दुलारी की। हो जय जय मैया जनक दुलारी की। हाँ जय जय मैया जनक दुलारी की। जय जय मैया जनक दुलारी की। सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं हरे। एक मिनट के लिए दोनों हाथ
हाथ उठा के सब गाइए ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे अच्छा एक लाइन और गा लीजिए आज। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कृष्ण वारे माँ पार उतारे, मेरी माँ भोली माँ भर दे झोली, माँ खोलो दर्पण दे दो दर्शन। अरे मैं भी बोलूं, अरे तुम भी बोलो, अरे सब मिल बोले जय माता दी, 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 जय माता दी। दुर्गति दूर कर हे मंगल कर सबका मन मंदिर उज्जवल करो, हो कृपा करके आ। दोनों हाथ उठा के जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे प्रेम से बोलो, अरे बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। ओम जत्रेन चित्रमय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम रामदूताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। सुमन सुगंधे सुमनयुते सुमन सुगंधि बहार, पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राघव सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। ठीक हाँ ठीक। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते रामः। वर्णानामर्थ संघानां रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको
माँ शारदा नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करं रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुता देवीं प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सभी आज विराम दिवस की बेला में हम सभी प्रवेश करें। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, परमात्मा से प्रार्थना करें कि आप हमारे मन बुद्धि चित्त में आकर के विराजमान हो, ताकि उनकी कथा में हमारा मन लगे। तो प्रार्थना करेंगे बांके बिहारी से, राधा रानी से। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। सभी भाव के साथ कहिए।
राधा रानी सरकार की। किशोरी जी, अगर हमारे अवगुण देखने पर खड़ी हो जाएं तो इनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करें, जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 इनका नहीं हिसाब लाडली श्री राधे, इनका नहीं हिसाब लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय हो। लाडली किशोरी जी की। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 लेकिन हमारी किशोरी जी है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। किशोरी जी यदि रीझ गई प्यारे तो होगा क्या, संकट हरेगी करेगी भली, तेरे संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली, 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 संकट हरेगी करेगी भली, तेरे संकट हरेगी करेगी भली, तेरे संकट हरेगी करेगी भली, ओ तेरे संकट हरेगी करेगी भली। और उठाइए पूरे पूरे हाथ, वृषभानु की लली, 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 वृषभानु की लली। जय हो। राधे
श्री राधा रटे, जो भी राधा श्री राधा रटे, जो भी राधा श्री राधा रटे, जो भी राधा श्री राधा रटे, हरे कोटि बाधा मिटे, कोटि बाधा मिटे, हरे कोटि बाधा मिटे, हरे कोटि बाधा मिटे। और राधा नाम की सामर्थ्य, राधनोति साध्यति कार्याणि, जिनकी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमें सहज में प्राप्त हो जाए, उस आराधनी शक्ति का नाम है राधा। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए, और ठाकुर को पाना है तो ठकुराइन के गीत गाइए। इसीलिए भाव के साथ कहिए, संकट हरेगी करेगी भली, संकट हरेगी करेगी भली, छलिया ने बहुरूप धर के छली, छलिया ने बहुरूप धर के छली, वृषभानु की लली, 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 हो वृषभानु की लली, तेरे संकट हरेगी करेगी भली, संकट हरेगी करेगी भली, तेरे संकट हरेगी करेगी भली, तेरे संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली, 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 बोलिए बरसाने वारी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की जय। आइए सभी अपने चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और चलें उस मंगलमय स्थान पर जहां पर हमारे प्रभु श्री राम जन जन के कल्याण के लिए अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। परमात्मा रामावतार में आकर के देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वन पथ पर प्रभु श्री राम, कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा हनुमान जी महाराज का कार्य होने वाला है। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और लंका में प्रवेश करने के बाद आप सभी ने सुना, मैया जानकी का पता मिला, लंका को जलाया। मैया जानकी के चरणों में प्रणाम करके, माँ तु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मैया जानकी से चूड़ामणि प्राप्त की और चूड़ामणि प्राप्त करके हनुमान जी महाराज माँ को प्रणाम करके वापस आए सरकार के चरणों में। सरकार ने हृदय से लगा लिया, हनुमान सुन सुत तो ही उरिन में नहीं, कर विचार देखूं मन माही। तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी के जो वहां पर स्थिति देखी है वो आकर के सुनाई, सीता के अति विपत्ति विशाला। मैया जानकी बहुत कष्ट में हैं। सहारा क्या है? बोले एकमात्र सहारा है सरकार आपके नाम का। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट।
केवल एक नाम के सहारे पर वो अशोक वाटिका में बैठी हैं। सरकार अब कृपा करिए। जब रामचंद्र जी ने मैया जानकी की स्थिति को सुना, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। राम जी का जो प्रेम है वो अद्भुत। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। रामचंद्र जी मैया जानकी की स्थिति को समझे और आज लीला घटित हुई। जामवंत जी के कहने पर नल और नील, इनसे कहा गया कि सेतु का निर्माण करो। राम जी के प्रताप से सब कुछ संभव होगा। जब जामवंत जी ने आदेश किया तो राम जी के कार्य के लिए जितने भी बंदर भालू हैं सब जा रहे हैं। जिसके हाथ में जो पहाड़ आ रहा है, जो पत्थर आ रहा है, वो उठा उठा करके ला रहे हैं और सेतु का निर्माण किया गया। 100 योजन का समुद्र है, उसको कैसे पार करेंगे, इसलिए सेतु का निर्माण हुआ। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। परमात्मा के नाम का प्रभाव, शिलाओं पर राम जी का नाम लिखते जा रहे हैं और उनसे सेतु का निर्माण हुआ। रामचंद्र जी देख रहे थे कि मेरे नाम में इतनी सामर्थ्य है, एक दो पत्थर मैं भी लगा करके देखूं। हनुमान जी ने देखा, राम जी ने एक पत्थर लिया है और पत्थर को जैसे ही रखा वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी ताली बजाते हुए सामने आ गए, बोले सरकार मैं समझ गया, हुआ क्या है। राम जी ने कहा देखिए आप लोग मेरा नाम लिख करके पत्थर रख रहे थे, सेतु बन रहा है, लेकिन मैंने रखा तो वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी कहते प्रभु ये सत्यता है, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। यहां से सिद्ध होता है, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ये राम जी के नाम की महिमा है प्यारे। राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। परमात्मा के नाम की वो सामर्थ्य। 100 योजन का सेतु का निर्माण हुआ। रामचंद्र जी के साथ पूरी हनुमान जी महाराज की सेना है। जय श्री राम कहते हुए आज लंका में प्रवेश किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबसे पहले राम जी से मिलने आए हैं विभीषण जी। विभीषण जी क्या सुन करके आए, बोले श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। सुखद रघुवीर शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। परमात्मा के गुणों को श्रवण करके आज विभीषण मिलने के लिए आए हैं। विचार करिए, परमात्मा की ये पहली भक्ति है, श्रवणम। अगर परमात्मा के गुणों को सुनने के बाद प्रेम जागृत नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो श्रवणम वाली भक्ति है वो प्रबल नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है। आप सभी जानते कथा भागवत सुनने के लिए सब जाते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कथा को सुनने के बाद यदि जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारा सुनाना और आपका सुनना सार्थक होने वाला नहीं है। इसलिए कथा को आपने सुना है तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाएं।
परमात्मा के आपने स्वभाव को सुना, परमात्मा के गुणों को सुना। रामचंद्र जी के 3 गुण बड़े ही प्रभावशाली। रामचंद्र जी रूपवान हैं। कितने रूपवान? बोले मिथिला नगरी को जीत लिया। रामचंद्र जी शीलवान हैं। कितने शीलवान? अयोध्या नगरी को जीत लिया। रामचंद्र जी बलवान हैं। कितने बलवान? बोले लंका नगरी को जीत लिया। ये हैं मानस के प्रभु श्री राम। आज सबसे पहले विभीषण आए। विभीषण को सरकार ने हृदय से लगाया। विभीषण को ऐसा लगा जैसे आज ही लंका का राजा बना दिया हो। संतों ने दर्शन कराया। खबर पहुंची रावण के कानों में। 2 वनवासी थे, वो आ गए हैं। संत जन वर्णन करते हैं, परमात्मा जिस लीला के लिए वन वन में आए हैं, आज वो लीला पूर्ण होने वाली है। रावण ने जैसे ही सुना, स्थितियां बन गई युद्ध की, और आज रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध हुआ। अद्भुत युद्ध। उसमें हमारे लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी। जब लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी, रामचंद्र जी की गोदी में हैं। रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं, मैं अयोध्या में जाकर के कैसे मुंह दिखाऊंगा? सुमित्रा मैया को, कौशल्या मैया को क्या जवाब दूंगा? उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपना बड़ा ही सुंदर प्रभु की लीला में योगदान दिया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। संजीवन बूटी लेने के लिए गए। कहा जाता है वापस आ रहे थे, मार्ग में पड़ी अयोध्या। अयोध्या में नंदी ग्राम में भरतलाल जी महाराज हैं, जो अयोध्या की रखवाली कर रहे हैं। देखा आज रात्रि में ये उड़ता हुआ कौन जा रहा है? निशाचर समझते हुए भरतलाल जी ने अपना बाण छोड़ दिया। जैसे ही बाण लगा, पर्वत ऊपर हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। भरत जी ने सोचा कि ये तो मेरे भाई का कोई प्यारा लगता है, लेकिन ये है कौन? पास में पहुंचे, तब वार्तालाप हुआ। पता चला ये राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज उनके पास पहुंच रहे हैं। तब भरतलाल जी ने निवेदन किया, हनुमान आप भैया के पास जा रहे हो ना, मेरा एक संदेशा लेकर के जाना। और बड़ी सुंदर बात कही भरतलाल जी ने। भाई के प्रति प्रेम अद्भुत। अयोध्या के संत ने बड़ा सुंदर लिखा, श्री राम से कह देना मेरी बात अकेले में। श्री राम से कह देना मेरी बात अकेले में। श्री राम से कह देना मेरी बात अकेले में। कौन सी बात? मेरी बात अकेले में, मेरी बात अकेले में, मेरी बात अकेले में, मेरी बात अकेले में। रोता है भरत भैया, रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले। ओ रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में। ओ
भरतलाल जी कहते हैं, हनुमान मुझे बड़ा कष्ट होता है सोच करके कि मेरी माता कैकेयी ने पुत्र मोह के कारण मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को वन वन में भेज दिया। नंगे पैर इन कटीले मार्ग पर प्रभु कैसे चलते होंगे। लेकिन भरत जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रभु जाए बसे वन में, फिर भी वो मेरे मन में। प्रभु जाए बसे वन में, फिर भी वो मेरे मन में। मेरा विश्वास कहता है जब वो एकांत में बैठते होंगे तो उन्हें मेरी याद जरूर आती होगी। वो सब जानते हैं भरतलाल जी मानस के ऐसे पात्र जिन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन ना करने वाली गलती की भी सजा को उन्होंने भुगता है। वो है भरतलाल जी। नंदी ग्राम में रह करके रामचंद्र जी का ध्यान आज हनुमान से कह रहे हैं, हनुमान मुझे पता है प्रभु जाए बसे वन में, फिर भी वो मेरे मन में। प्रभु जाए बसे वन में, फिर भी वो मेरे मन में। लेकिन आती होगी उनको, आती होगी उनको मेरी याद अकेले में। आती होगी उनको मेरी याद अकेले में। रोता है भरत भैया दिन रात अकेले। रोता है भरत भैया दिन रात अकेले श्यावर रामचंद्र की। भरतलाल जी महाराज निवेदन करते कि एक बात मेरी जाकर के जरूर कहना। कैकेयी रानी ने मेरे दिल को तोड़ा है। कैकेयी रानी ने मेरे दिल को तोड़ा है। कैकेयी
भरत जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप मेरी बात मेरे भैया तक पहुंचा देना। और हनुमान जी महाराज आज वहां से उनको प्रणाम करके विदा हुए। जाना है कहां पर? जहां पर रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी महाराज उनकी गोदी में लेटे हुए हैं। दर्शन करिए प्यारे, ये लक्ष्मण जी महाराज जिन्होंने राम जी के कार्य के लिए अपनी नींद और भूख सबको त्याग दिया, आज वो लक्ष्मण जी महाराज प्रभु की गोदी में लेटे हुए हैं। शक्ति लगी, लक्ष्मण शक्ति, और जिसका केवल और केवल औषधि से उपचार था, वो औषधि है संजीवन बूटी। हनुमान जी महाराज जब पर्वत लेने के लिए पहुंचे, सब बूटियां चमक रही हैं वहां पर। हनुमान जी ने सोचा कि एक को लेकर अगर यदि वो नहीं हुई तो फिर वापस आना पड़ेगा, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लिया। लेकिन बूटी के साथ उसका उपचार करने के लिए वैद्य की भी जरूरत है। तो सुखेन वेद हैं, उनके घर को भी उखाड़ करके आज घर सहित लेकर के आ रहे हैं हनुमान जी महाराज। मानसकारों ने, संतों ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया। रामचंद्र जी के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज बिल्कुल भी विलंब नहीं करते। संजीवन बूटी लेकर के आए, चालीसा में मिला, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। हनुमान जी महाराज को बूटी प्रदान की गई। लक्ष्मण जी महाराज को आज होश आया। युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। रामचंद्र जी ने सोचा कि रावण पर विजय पाना, उसके लिए मुझे थोड़ा देवी शक्तियों को मनाना पड़ेगा। और आज से हम सभी बड़े ही सुंदर सौभाग्य का ये दिन है कि गुड़ी पड़वा से नवरात्रि हम सब मनाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए दुर्गे मैया की, राघवेंद्र सरकार की। देवी पुराण के अंतर्गत ये भाव आया, रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की 9 दिन तक आराधना और उपासना की है। जब भक्ति भाव के साथ 9 दिन तक आराधना उपासना की तो 9वें दिन मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने वरदान दिया, राम अब समय आ गया है, तुम जल्दी से ही रावण पर विजय प्राप्त करोगे और अपनी सीता को पुनः प्राप्त करोगे। ये नवरात्रि में रामचंद्र जी ने भी राम कथा को सुना। भगवान श्री कृष्ण ने भी राम कथा को, देवी मैया को माना है। ये देवी पुराण में भाव आया। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न प्रसूतिका गृह में थे, संबरासुर नाम का राक्षस उनको चुरा करके ले गया। मां से बेटा अलग हो गया। रुक्मिणी मैया रुदन करने लगी, प्रभु मुझे मेरा बेटा चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना उपासना की। और जब आराधना उपासना की, मैया प्रकट होकर के दर्शन देती हैं। तब मैया ने वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारा बेटा 16 वर्ष बाद जब बड़ा हो जाएगा, संबरासुर के साथ युद्ध करेगा और संबरासुर का उद्धार करके वापस तुम्हारे पास आएगा। इतना कहकर के मैया अंतर ध्यान हो गई। ये है मां की महिमा। संतों ने वर्णन किया कि आज भगवान श्री राम सोचने लगे, रावण देवीय शक्तियों को आजमा रहा है, उनकी सहायता कर रही हैं देवीय शक्तियां, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। इन्होंने भी मां को मनाया और कहा जाता है रामेश्वरम की स्थापना की है, लिंग स्थापना। और उस स्थापना के करने के बाद रावण पर विजय पाना थोड़ा सा सरल हो गया। युद्ध आरंभ हुआ। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा।
रावण रथ में बैठा हुआ है, राम जी भूमि पर खड़े हुए हैं। देवताओं को लगा ये तो राम और रावण का युद्ध मर्यादा के विरुद्ध हो रहा है, क्या किया जाए। तब देवताओं ने अपना रथ उन्हें समर्पित किया और आज प्रभु बाण पर बाण चला रहे थे। आज विभीषण के एक इशारे पर ऐसा बाण चलाया कि वो रावण की नाभि में जाकर के लगा और रावण का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परमात्मा का आने का कारण सिद्ध हुआ। परमात्मा क्यों आते हैं? जब जब हो ये धर्म कई हानि, जब जब हो ये धर्म कई हानि, जब जब हो ये धर्म कई हानि, जब जब हो धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे क्योंकि देवताओं की आज कार्य सिद्धि हुई है। देवताओं ने इसीलिए रामचंद्र जी को वन में भेजने के लिए सरस्वती को आदेश किया था कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। रावण के पास सब कुछ था प्यारे, लेकिन एक आचरण माता सीता के ऊपर कुदृष्टि डाली और उसी से आज उसकी पीढ़ियां ध्वस्त हो गई। रावण ब्राह्मण था, सब कुछ था, बलशाली था, लेकिन केवल चरित्र से गिरा और उसकी पीढ़ियां ध्वस्त हो गई। विचार करिए, उसके पास सबसे सुंदर पत्नी थी मंदोदरी, 5 कन्याओं में जिनका नाम आता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। किसी ने कह दिया 2 तपस्वी आए हैं, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, और इतना कहने पर ही आप सभी जानते हैं क्या रहा। बोले रहा न को कुल रोवन हारा। रामचंद्र जी की पूजा हुई, क्यों हुई? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम है। शूर्पणखा जंगल में आई थी, चाहते थे तो कर सकते थे, कुछ भी कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने नीति के अनुसार आचरण किया। इसलिए रामचंद्र जी के चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा कर रहे हैं। आज जन जन के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने रावण का उद्धार किया। रावण मतलब काम, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 जगह जहां पर काम का वास है। मानस की लीला में काम रूपी रावण है। प्रभु ने 14 वर्ष तक वनवासी जीवन व्यतीत करके काम रूपी रावण पर आज विजय प्राप्त की। रावण का उद्धार हुआ और उद्धार होने के बाद मैया जानकी की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा का सच क्या है? रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा सभी के सामने इसलिए की कि कहीं रावण ने कोई मायावी लीला तो नहीं घटित की है, क्योंकि अग्नि में वास है मैया जानकी का। जब अग्नि परीक्षा हुई तो मैया का प्रतिबिंब पाकर के, जो असली माँ का प्रतिबिंब था, माँ का रूप था, दोनों में आकर्षण हुआ और मैया की परीक्षा सच हुई। मैया बाहर निकल करके आई, क्योंकि राम जी ने कहा था तुम पावक में करहूं निवासा, जब लगे करहूं निशाचर नासा। तुम अग्नि में वास करो जब तक मैं निशाचरों का संहार कर रहा हूं। आज अग्नि देवता से अपनी सीता को प्राप्त किया। सभी ने माँ जानकी का दर्शन किया। वानरों की सेना है, सब माता जानकी को बार बार भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके देख रही है, क्योंकि पहली बार अपनी माँ से मिल रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य। माँ ने सरकार को देखा, माँ प्रसन्न हो गई, प्रणाम करती हैं।
14 वर्ष की अवधि का जो वनवास था, आज उसमें कुछ ही क्षण बाकी हैं। विभीषण आए, विभीषण ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सरकार से निवेदन किया, प्रभु आप कुछ दिन मेरी कुटिया में पधारिए। रामचंद्र जी ने जैसे ही सुना, अपने भैया भरत की याद आ गई। विभीषण, चित्रकूट पर मुझसे भरत मिलने के लिए आया था और उसने कह दिया था कि यदि 14 वर्ष की अवधि में एक भी दिन ज्यादा हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं देखेंगे। मुझे भरत के पास पहुंचना है, मुझे अपनी अयोध्या जाना है। अपरंपार भरत की महिमा को कही सके बड़ाई, ले ले शपथ कहत रघुवर, नहीं भुवन भरत सम भाई। भरत के जैसा भाई ना तो हुआ है और ना ही होगा। क्या जीवन में त्याग, क्या समर्पण परमात्मा के प्रति। परमात्मा के सुख में ही अपना सुख देखना, ये भक्त का लक्षण, ये संत का लक्षण। इसीलिए भरतलाल जी का नाम संत शिरोमणि में आया। संत शिरोमणि हैं जिन्होंने जीवन में त्याग किया। विचार करिए, आपके आगे 56 प्रकार के व्यंजन रखे हों और उसके बावजूद भी आप उनकी तरफ ना देखें तो इसका मतलब है त्याग। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं होता। प्रायः हम अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाते। लेकिन भरतलाल जी अयोध्या जैसी संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी त्यागियों की भांति नंदीग्राम में रहे। किसके लिए? अपने भैया राम के सुख के लिए। क्योंकि अयोध्या रामचंद्र जी की भोग्या है और रामचंद्र जी की भोग्या को भरत जी कभी भी भोग्या नहीं समझते। उनके लिए वो सदैव आराध्या रहती है, पूजनीय रहती है। इसलिए अयोध्या की संपत्ति की रखवाली की और नंदीग्राम में रहकर के भगवान की प्रतीक्षा की। आज वो समय आने वाला है। राम जी ने कहा हनुमान से, हनुमान जल्दी से जाओ, जाकर के मेरे भरत को सूचना दे करके आओ कि मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी महाराज दौड़ करके पहुंचे अयोध्या में। जाकर के भैया भरत को प्रणाम किया, कहा भैया राम वापस आ रहे हैं। जैसे सुना श्री राम वापस आ रहे हैं, भरत जी के मन में थोड़ा सा संदेह हुआ। बोले मैया सीता, लक्ष्मण भैया। तब हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु परिवार सहित आ रहे हैं और भी लोग उनके साथ आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना, भरत जी नाचने लगे, गाने लगे। चारों तरफ उन्होंने ऐलान कर दिया भैया वापस आ रहे, तैयारियां करिए। कौन सा कार्य होने वाला है? बोले जो कार्य 14 वर्ष पहले होना था वो आज होने वाला है। होगा क्या? बोले हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तैयारियां होने लगी। आइए हम सभी भी शामिल हों। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सारी सजी अयोध्या नगरी, सारी सजी अयोध्या नगरी, सारी सजी अयोध्या नगरी, सारी सजी अयोध्या नगरी। झंडे फहराए जाएंगे, हमारे राम
लिपाए, हरे हरे गोबर अंगना 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 लिपाए। चौक पुराए जाएंगे हमारे राम। जिनको भी खुशी है राम राजा बनने की, दोनों हाथ उठा करके और भाव के साथ कहिए, हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। श्याम रामचंद्र की राम राजा बनेंगे तब होगा क्या? माता कौशल्या करें आरती, माता कौशल्या करे आरती, सब मिल माता 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 करे आरती। भोग लगाए जाएंगे हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जय हो। जय जय सिंहासन प्रतीक्षा में है, आज होगा क्या? कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन, सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होए चित चेता, बैठे राम होए चित चेता, बैठे राम होए चित चेता, बैठे राम होए चित चेता। राजा बनाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए, बनाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बोलिए भरतलाल जी महाराज की जय हो। भरतलाल जी ने आज तैयारियां करना आरंभ कर दिया। इधर देवताओं ने पुष्पक विमान भेजा राम जी के लिए। रामचंद्र जी आज 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद रावण का प्राणांत हो गया और आज लंका पर विजय प्राप्त करके प्रभु वापस आ रहे हैं। अब ये पुष्पक विमान आया है राम जी के लिए, लेकिन सबसे पहले कौन बैठ गया? बोले बंदर चढ़ गए।
जैसे ही बंदर बैठने लगे तो लक्ष्मण जी ने एक का हाथ पकड़ा और नीचे खींच करके कर दिया। बोले तुम कहाँ जा रहे हो, बीच में मिले थे बीच में ही रहो। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा हम भी वहां पर जाएंगे जहां पर सरकार जाएंगे। राम जी ने इशारा किया इनको बैठने दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत बड़ा कार्य किया है इन्होंने हमारे लिए, इसलिए इनको भी वहीं लेकर के जाएंगे जहां पर ये विमान जाएगा। विचार करिए कितने बैठे, बोले 18 पदम बंदर एक साथ राम जी के साथ बैठे हुए हैं। विचार करिए कि आप नागपुर जा रहे हो और चौराहे से आपको बस में बैठना हो, उसी बस में पहले से एक बंदर बैठा हो, तो पूरी बस में खलबली मच जाती है कि नहीं मचती? जैसे ही पुष्पक विमान में बंदर बैठे, गोस्वामी जी ने संकेत दिया, हो क्या रहा है? बोले चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 हमारे राम राजा बनाए जाएंगे।